हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस्लामाबाद में होने वाले जुल्म के 2 दिन गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद अब तक मीडिया में उसकी बात गश्त हो रही है। जैसे जैसे इंटरनेट बहाल होता जा रहा है, नई वीडियोस मंजर आम पर आती जा रही हैं। बहुत से मुबस्सिरीन इस वाक़ये को बरसग़ीर में होने वाले अमृतसर के वाक़ये से मुआवजा कर रहे हैं, जिसमें ब्रिगेडियर डायर ने निहत्ते मुज़ाहिरीन पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, जिसमें कई सौ लोग अपनी जान से गए और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हो गए। पीटीआई की रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस्लामाबाद में होने वाले वाक़यात की नए वीडियोस मीडिया के साथ शेयर किए। इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उस पर हम बात करेंगे। अब्दुल कादिर एबटाबाद, जी प्लीज। जो फायरिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे डी चौक पे हुई, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो वेपन्स थे जो कि कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत अमेरिकन अवाम की टैक्स पेयर्स पैसे के साथ खरीदे गए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को अतिये में दिए थे, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने होने वाले जुल्म की तफसीलन मालूमात फराहम की है। उमर अयूब और वकास अकरम शेख ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की। उमर अयूब का कहना था कि अली अमीन काउंटापुर ने जिस तरीके से एहतजाज को लीड किया, इस पर हम उनको दाद देते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन नताइज तब्दील किए गए। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार जो बॉर्डर्स पर जो लड़ रहे हैं वो कौम के असल हीरो हैं। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में मुज़ाहिरीन पर शदीद शेलिंग हुई और मुज़ाहिरीन का हौसला पस्त नहीं हुआ। इसके बाद लोगों पर डायरेक्ट फायर शुरू कर लिए। कोई भी शख्स और दुनिया कोई भी ट्रेंड आर्मी इसके मुकाबला नहीं कर सकती। नमाज पढ़ते हुए शख्स को कंटेनर से गिराए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शेख अकरम का कहना था पाकिस्तान के तारीख़ में किसी भी एहतजाज पर इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं किया गया। पुरअमन मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। हुकूमत शवाहिद छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही है और जो लोग सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जेल में डाल दिया गया। बहुत से लोग ताहाल लापता हैं। हमें कुछ नहीं मालूम वो कहाँ है, या पुलिस की कस्टडी में है, या उनको मार दिया गया है, या वो फ़ौज की कस्टडी में है। दूसरी अहम खबर यह है कि अली अमीन काउंटापुर और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात की मीडिया पर बात गश्त हो रही थी, जिसको अली अमीन काउंटापुर ने एक इंटरव्यू देते हुए मुस्तरद कर दिया। पेशावर में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन काउंटापुर ने कहा कि मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, ये महज एक अफवाह है। उनका मज़ीद कहना था कि उनका और बुशरा बीबी का बुनियादी मकसद एक है और जो इमरान खान की रिहाई है। उनका मज़ीद कहना था कि वो इस पर तफसीलन बात असम्बली में ख़िताब के दौरान बताएंगे और अपने मुस्तक़बल का लाए अमल भी असम्बली में बताएंगे। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है और उन्होंने नैब की टीमें तश्कील दे दी हैं जो बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करेंगी। हुकूमत का ये रद्द-ए-अमल मसाइल के हल के बजाय उनको मज़ीद उलझा रहा है। अल्लामा नासिर अब्बास ने भी एक अहम वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उनका मज़ीद कहना था कि पीटीआई का एहतजाज मुकम्मल पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था। किसी किस्म की तोड़ फोड़, किसी किस्म का जलाओ गिराव नहीं किया गया। इस एहतजाज पर हुकूमत ने और फोर्सेस ने बेतहाशा तशद्दुद किया और शेलिंग की गई और हुकूमत
نے پھر حد کراس کر لی اور مظاہرین پر ڈائریکٹ فائر کیے، جس سے متعدد لوگ شہید ہو گئے۔ اب ان شہداء کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے بھی ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے واقعے کی شدید مذمت کی اور حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمران پہلے پاکستانی اداروں کو تباہ کرتے ہیں اور پھر ان کو نیلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان اسٹیل مل کی مثال دی کہ 2008 تک وہ انتہائی منافع کما رہی تھی، جبکہ اس کے بعد وہ خسارے میں چلی گئی۔ چھوٹے ملازمین کو نکال دیا گیا اور اس کے بعد جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کو اب تک تنخواہ دی جا رہی ہے۔ حکمرانوں کا یہ رویہ انتہائی تشویشناک ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اہم میٹنگ کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ پر سنجیدگی سے غور شروع کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کچھ عرصے کے لیے گورنر راج لگا دیا جائے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ کابینہ میں بھی اکثریت اراکین کی یہی رائے ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے اور حالات کو قابو کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گورنر راج لگا دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے صوبائی اسمبلی میں قرارداد لائی جائے گی۔ اس طریقے سے اگر گورنر راج کے نفاذ میں مشکلات کا سامنا ہوا تو وہ صدر سے خود بات کریں گے اور گورنر راج لگانے کی سفارش کریں گے۔ صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا میں اور ان پر ایک بے بنیاد مقدمہ درج کرنے پر رانا صلاح اللہ کا کہنا تھا کہ ان پر بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور جن لوگوں نے ان پر بے بنیاد مقدمہ درج کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے۔ رانا صلاح اللہ کا مزید کہنا تھا کہ اس اداروں کے وقار پر سوالی نشان اٹھتے ہیں اور عوام کی نظر میں ان کی مقبولیت کم ہوتی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے نجم سیٹھی پر۔ نجم سیٹھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ٹاؤٹ ہے، اس نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ڈی چوک میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ڈی چوک میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اب ان ہلاکتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہو، اور نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا کہ حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں مزید اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔